Greetings to all. Welcome back to the channel I Live Life with Babita. देखिए, जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, आपके लिए कार्ड्स निकाल देते हैं। गुड। देखिए, अगर हम बात करें आपके करियर की, आपके फाइनेंस की और आपकी जॉब की, तो आपके लिए कार्ड आया द चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपने अपने वर्क एरिया में बहुत चैलेंजेस अभी तक बर्दाश्त किए हैं, बहुत चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन अब आने वाला वीक रिवॉर्ड्स का वीक है। कार्ड ये कहते हैं रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। आपने बहुत मेहनत की थी अब तक, लेकिन रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे। आने वाले वीक में आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आपके फाइनेंसेस में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, क्लियर, उसमें भी मुझे नजर आ रहा है कि उसमें सिचुएशन अच्छी होती हुई नजर आ रही है। अगर अभी तक आप लॉस में जा रहे थे, तो आपको वो लॉस जो है वो प्रॉफिट में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब में आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, बिजनेस में आपको एक रिकॉग्निशन मिलता हुआ है नजर आ रहा है। यू आर सक्सेसफुल पर्सन इन कमिंग वीक। यू आर बैलेंसिंग मेनी थिंग। बहुत सारी आपने अपनी प्रायोरिटीज को बैलेंस कर लिया है। कहते हैं ना, लड़ लड़ गिर गिर कर लड़ लड़ कर जीतना आ गया और गिर गिर कर संभलना आ गया आपको। बहुत सारी तकलीफें आपने झेली हैं, लेकिन आने वाले वीक में बिकॉज ऑफ योर डिटर्मिनेशन आप अड़े रहे कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे क्या करना है, मेहनत करनी है और सक्सेसफुल होना ही होना है। With your determination and with your willpower, you will be able to achieve success in coming week. अब खुद ही जिस इंसान के पास कहते हैं ना डिटर्मिनेशन है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, सक्सेस उनके पीछे भागती है। वो कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं तो मैं ये ट्राई करूंगा, मैं ये ट्राई। फेलियर जो है वो ऐसे लोगों को डराता नहीं है, बल्कि फेलियर उनके लिए एक नया चैलेंज बन जाता है। क्या कहते हैं ना, कुछ लोग हार से हार जाते हैं और कुछ लोग हार से जीत जाते हैं। जीत जाने का मतलब क्या है, वो रुकते नहीं है, कंटिन्यूशन में चलते चले जाते हैं। और मैं बताऊं, हम लोग अपने फेलियर से ही सीखते हैं, हम कहाँ गलत थे, हमने कहाँ गलत किया था। अगर आप एक ही बार कहीं पर हार मानकर सीख गए, तो जो आपने एक्सपीरियंस अब तक लिया था उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो ये कार्य कहता है दैट इन कमिंग वीक you are going to get a success because of your determination, because of your willpower, and I can see your growth in coming week, and you are getting a public recognition. आपको लोग जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पर हैं या किसी पॉलिटिक्स में हैं, जहां पर उनकी पब्लिक इमेज है। हो सकता है आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं या आर्टिस्ट हैं। पीपल आर गोइंग टू recognize your potential, and they will appreciate your work. क्या, so it is a very very nice card. अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड आया है 3 of Wands का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी हेल्थ के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, अभी के लिए, प्रेजेंट की बात नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंश्योरेंस लें, अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस लें, या कुछ ऐसे प्लान करें, आपने मेंबरशिप ले ली है जिम की, भाई पूरे 1 साल के लिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूशन में जाऊंगा तभी मेरी हेल्थ जो है मुझ पर काम करेगी। एंड आई कैन सी कि जो आपने पास्ट में अपनी हेल्थ को लेकर जो एफर्ट्स डाले थे, उसका भी आपको रिजल्ट धीरे धीरे मिलता हुआ नजर आ रहा है और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आई कैन से दैट you are feeling pride, and you are celebrating your success, clear, in your health. बस थोड़ा सा पेश, अब कुछ लोग हो सकते हैं कि कहेंगे कि मैम हमें अभी सक्सेस नहीं मिली जो हमारा गोल था। डोंट वरी, हैव पेशेंस, यू आर ऑन अ राइट पाथ, कीप ऑन वर्किंग ऑन योर हेल्थ, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स। आपको पक्का जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे।
बस आपको ध्यान रखना है कि मैंने अब ये किया, अगला क्या करना है। हमने पीछे नहीं हटना, हमने रुकना नहीं है अपने एफर्ट्स के लेकर, बस आगे बढ़ना है, कंटिन्यूशन में रखने हैं अपने एफर्ट्स को, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बात करते हैं अगर हम आपकी रिलेशनशिप की, तो देखिए कार्ड कहता है, ये कार्ड है किंग ऑफ कप का कार्ड। कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों में बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, ऑनरेबल हैं। लोग आपके जिस तरह से आप रिश्तों को लेकर चल रहे हैं ना, बहुत एक समझदारी से लेकर चल रहे हैं, किस चीज में कितना खतरा हो सकता है अम, अम, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल आर फीलिंग कि यस, अगर हम आपसे बात करते हैं, आपके साथ हमारा रिश्ता है, यस इट्स अ वर्दी पर्सन। क्लियर, हमारे रिश्तों को कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी। प्लस एक अच्छी सिचुएशन में आप नजर आ रहे हैं, आपको रिश्ते समझ में आ चुके हैं कि कौन से रिश्ते को आपको आगे कैसे लेके जाना है, किनको आपने छोड़ना है, किनको आपने कैसे संभालना है, किसी कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। आप इन सब चीजों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है कोई नया रोमांस आपका लाइफ में शुरू हो रहा है, और जो कि अभी छुपा हुआ है ठीक है, इंटेंशन नहीं है आपके छुपाने की, लेकिन क्या है अभी शायद आपको ही नहीं मालूम कि ये रिश्ता आपका इतनी दूर तक जा सकता है। इमोशंस अभी आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट यू नो आपके इमोशंस हैं, और एक दूसरों के लिए आप ज्यादा सोचते हुए, जैसे कहते हैं ना एक चैरिटेबल, जिसे कहते हैं एक अप्रोच है आपकी। ठीक है, माफ कर दिया, ओके आगे चले, माफ कर दिया आगे चले। दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए आप रिश्तों को आगे लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, और आप एक काउंसलर की तरह नजर आ रहे हैं लोगों को, और खुद को भी आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ ऐसे रिश्ते हैं, दोस्तों के साथ कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसमें कि कुछ नादानियां किसी ने करी है, तो आप उन्हें समझा रहे हैं या आप खुद को भी समझा रहे हैं। तो आई कैन से इट इज अ वेरी मिच्योर कार्ड अबाउट रिलेशनशिप, काफी मिच्योर नजर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि हमें रिश्तों को लेकर आगे कैसे चलना है। बात करें स्टूडेंट्स की, भाई ये कार्ड है ड्रीमर का कार्ड, जो सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, इसको हम कहते हैं फूल। ओके, भाई आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा अच्छा है, और आगे मेरा एडमिशन यहाँ हो गया है, बस अब मेरा रिजल्ट निकलेगा, मुझे यहाँ जॉब मिल जाएगी, सब लोग आंखें बिछाए बैठे हैं मेरे लिए। असलियत को जानिए, पहचानिए। आप सपने ज्यादा देख रहे हैं और एक्शन कम ले रहे हैं। ख्याली पुलाव मत पकाइएगा प्लीज। अब ठीक है, आपको आपको अपने पर एक विश्वास रखिएगा कि भाई मुझे इतनी मेहनत करनी है तो मुझे सक्सेस मिलेगी। उतना विश्वास रखना सबके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप डरते रहिएगा कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ ये सोच लेना कि हर हालत में मुझे सक्सेस ही मिलेगी, चाहे मैं काम करूं या ना करूं, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास्ट में मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है तो आगे भी रहेगा। नो, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। हर टाइम आपको नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए स्केल्स हैं, नए पैरामीटर्स हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। आंखें खोल लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप सपनों में चलते रहें और कहीं गिर पड़े। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है सेजिटेरियस आने वाली वीक के लिए। स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आपके लिए कार्ड है हैप्पीनेस। ये कार्ड ये कहता है कि जिंदगी में अपनी खुशी को चुनिएगा। आपको खुशी किस में मिलती है, और दूसरा खुशियां तभी हमें मिलती है जब हम खुशियां बांटते हैं। दुखों के बारे में मत सोचिएगा, किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है जिसकी लाइफ में दुख ना हो। ओके, तो अगर आप अपना ध्यान अपनी लाइफ में दुखों से हटाकर एक्शन की तरफ लेके जाएंगे, अपने कर्मास की तरफ लेके जाएंगे, भाई देखिए ये मेरी लाइफ है, ये मेरी सिचुएशन है, मुझे ऐसे जीना है, ऐसे काम करना है और ऐसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, तो अपने आप को खुश रखिएगा। जब आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोगों के साथ भी आपका जो एक तरह से आपका रिलेशन है, एक्सपेक्टेशन आप ज्यादा बिल्कुल मत रखिएगा। आप मान कर चलिएगा कि ये रियलिटी है
और मुझे ऐसे अपने आप को खुश रखना है। फिर आप देखिएगा कि चीजें इतनी खराब नहीं है और जिंदगी जो है बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी और जहां जहां पर भी आप जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आप उसका फायदा उठाएंगे और लाइफ में खुश रहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर से मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।